नमस्कार। सिंप्लीफाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी दर्शकों का बेहद स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि का राशिफल 2023 यानी ईयरली हॉरोस्कोप 2023 के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पे हम लोग आपका कैरियर, फाइनेंस, लव, रिलेशनशिप, एडुकेशन, हेल्थ, इन सभी चीजों के बारे में वन बाय वन हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए मैं आप सभी दर्शकों को रिक्वेस्ट करूंगी कि बिना स्किप किए एकदम इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिए, ताकि आप लोगों को 2023 में होने वाले सभी इवेंट्स के बारे में प्रॉपरली जानकारी हो। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पे कोई भी नए व्यूअर्स है एंड अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को ऑन करके रखिए, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल सके। क्योंकि देखिए, इस वीडियो पे मैं तो और जो भी इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं उसके बारे में मैं बताऊंगी, पर जैसे जैसे हर महीने जैसे जैसे ट्रांजिट होते रहेंगे, मैं वैसे वैसे ट्रांजिट वीडियोस एंड प्रिडिक्टिव वीडियोस भी मैं बनाती रहूंगी। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा, तो आप लोगों को हर महीने आप लोगों को गाइडेंस मिलता रहेगा। कैरियर से बात करेंगे, कैरियर से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए, साल के शुरू में 17 जनवरी 2023 तक सैटर्न आपके थर्ड हाउस में रहेंगे एंड उसके बाद आफ्टर 17 जनवरी 2023 में सैटर्न आपके फोर्थ हाउस यानी एक्वेरियस साइन में ट्रांजिट वाइज मूव करेंगे। तो क्योंकि सैटर्न अपने सेवेंथ एस्पेक्ट से आपके 10th हाउस को प्रभावित कर रहे हैं, जहां पे ऑलरेडी राहु आपके 6th हाउस पे है एरीज साइन में, राहु भी अपने 5th एस्पेक्ट से आपके 10th हाउस में दृष्टि डाल रहे हैं। साथ ही में मार्स, जो कि आपका 6th हाउस लॉर्ड है, वो आपके 7th हाउस में है एंड मार्स का भी 4th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस पे है। एंड मार्स टॉरस साइन में 13 मार्च 2023 तक रहने वाले हैं। तो पर्टिकुलरली इस पूरे टाइम तक आपको बहुत ज्यादा अपने करियर पे लॉन्ग आवर्स ऑफ काम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, बहुत सारा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। इस वक्त आप लोग बहुत ज्यादा कम्पिटिटिव हो जाएंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे अपने करियर की तरफ, बहुत ज्यादा काम का प्रेशर भी रहेगा, बहुत लंबे टाइम तक आपको काम करना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा। एंड हो सकता है क्योंकि राहु इस वक्त आपके 6th हाउस पे है, तो इस वक्त बहुत ही क्लेवर, दिमाग से बहुत ही चालाक ऐसे ऑब्स्टेकल्स, ऐसे एनिमीज आपके लाइफ में आ सकता है जो आपके करियर में आके प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जिसके वजह से आप लोग बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। आप स्पेशली देखेंगे अपने बॉस एंड अथॉरिटेटिव जो भी लोग हैं उनके ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, तो इस वजह से ईगो बैटल भी हो सकता है इस वक्त। तो क्योंकि सैटर्न बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक काम को रिप्रेजेंट करता है, वर्कलोड को रिप्रेजेंट करता है, तो इस वक्त इतने सारे चीजों के वजह से साल के शुरू में मिनिमम अप्रैल में ऑन तक तो कम से कम बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर आप लोगों के पास रहेगा। मतलब, बट एक चीज है कि क्योंकि इतने सारे प्लैनेट्स, देखिए सैटर्न जो है वो कर्म फल दाता है, वो चीजों को डिले करते हैं, कभी कभी आपका टेस्ट लेते हैं, वो आपको ये दिखाने मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वो जो चीज देंगे आपको उसको संभालने के लायक है कि नहीं। इसीलिए सैटर्न डिले करते हैं, सैटर्न टेस्ट एंड ट्रायल्स लेते हैं, पर वो कभी भी डिनाई नहीं करते हैं। अगर इस सिचुएशन में भी आप लोग डटे रहे, आप लोग डेडिकेटेड रहे अपने काम की तरफ, ऑर्गेनाइज्ड रहे, डिसिप्लिन रहे, तो मोस्ट डेफिनेटली सैटर्न, मार्स एंड राहु, क्योंकि राहु भी भोगाकार का है, एंड आफ्टर 22 अप्रैल 2023 में जुपिटर भी आपके 6th हाउस में यानी एरीज राशि में मूव करेंगे। तो तब सैटर्न, राहु के साथ जुपिटर भी आपके 10th हाउस को प्रभावित करेंगे। तो उस वक्त के ऑनवर्ड्स आप लोग देखेंगे कि आप जो भी मेहनत कर रहे थे अपने वर्क स्पेस में, जो भी एफर्ट डाल रहे थे, वो चीजें ना आपका जो हायर अथॉरिटी है वो रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देगा एंड आपको उसके हिसाब से प्रॉपर रिवॉर्ड भी मिलेंगे। तो इस वक्त 22 अप्रैल 2023 के ऑनवर्ड्स अगर आपका करंट महादशा लॉर्ड, अंतरदशा लॉर्ड अगर कोई प्रमोशन को इंडिकेशन कर रहा है, तो मोस्ट डेफिनेटली आपको प्रमोशन मिल सकता है। और नहीं तो कम से कम आप देखेंगे कि आपके मनी सिचुएशन में इंक्रीज होगा। आप हो सकता है कि आपका जो भी ईयरली जो भी इंक्रीमेंट होता है वो दूसरे जो भी ईयर से उससे कहीं गुना ज्यादा होगा, क्योंकि आपने काम बहुत अच्छा किया है। न तो प्रमोशन तो हो ही सकता है, न तो आपके पोस्ट में, आपके वर्क स्पेस में जो भी आपका रेपुटेशन है उसमें इंक्रीज होगा।
आपको और भी बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया जाएगा, क्योंकि आपने उससे पहले जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी था उसको प्रॉपरली आपने हैंडल किया है। तो वर्क स्पेस में एक ग्रोथ आपको दिखेगा, पर उससे पहले श्योर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगा, एंड उस प्रॉब्लम्स के वजह से ऐसा भी हो सकता है कि आपके हेल्थ को भी इफेक्टेड हो सकता है। वो मैं हेल्थ पार्ट में मैं बता दूंगी, ठीक है। बट अदरवाइज मुझे लगता है कि जैसे ही, देखिए, आफ्टर 13 मार्च 2023 मार्स आपके थर्ड हाउस में, सॉरी, मार्स आपके 8th हाउस में आ जाएंगे। तो मार्स का जो एस्पेक्ट होगा, फोर्थ एस्पेक्ट, जो कि कॉन्करिंग एस्पेक्ट है, वो आपके 11th हाउस ऑफ गेन्स एंड अचीवमेंट में होगा। तो जैसे कि मैंने कहा, उस वक्त भी सडनली कोई गेन्स एंड अचीवमेंट आ सकता है जिसके बारे में आपने शायद उम्मीद भी नहीं किया होगा, ठीक है। पर यहाँ पे एक चीज है कि क्योंकि मार्स आपका, एंड यहाँ पे है ऑफ कोर्स, अगर मार्स आपके 13 मार्च 2023 के ऑनवर्ड्स जब आपके 8th हाउस में यानी जेमिनाई साइन में जब मूव करेंगे, तो मार्स टेम्पोररी बेसिस एक परिवर्तन राजयोगा बनाएंगे। मतलब उस वक्त कोई सडन अप्स एंड डाउन्स आपके वर्क स्पेस में आ सकता है, जिसके वजह से, जिसको ओवरकम करने के बाद आपको सडनली गेन्स एंड प्रमोशन एंड अचीवमेंट आपको मिल सकता है। ओके, तो ये सिनेरियो आपको याद रखना है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसका सामना आपको करना है, कोई भी, कितना भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आए, मतलब खुशी खुशी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ले लेना अपने ऊपर, क्योंकि उन चीजों को प्रॉपरली हैंडल हैंडल करने के वजह से ही आपको आफ्टर 22 अप्रैल 2023 के ऑनवर्ड्स आपको रिकग्निशन मिलना स्टार्ट होगा, ठीक है। सैटर्न ट्रांजिट वाइज आपके 4th हाउस पे आ जाएंगे, एंड सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट आपके एडीज साइन यानी आपके 6th हाउस पे होगा। तो मोस्ट, एंड 22 अप्रैल के ऑनवर्ड्स तो मतलब और भी ज्यादा होगा, क्योंकि आपका 6th हाउस और भी ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, क्योंकि जुपिटर भी आपके 6th हाउस पे आ जाएंगे। तो मोस्ट डेफिनेटली, क्योंकि दो दो मेलिफिक प्लैनेट्स है आपके 6th हाउस में प्रभावित कर रहे हैं, साथ में एक बेनिफिक प्लैनेट जुपिटर भी आ जाएंगे। तो इस टाइम के ऑनवर्ड्स आप लोग देखेंगे कि वर्क स्पेस में कोई भी एनिमी आया ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत ज्यादा क्लेवर होगा जो भी एनिमी आएगा, बट आप उससे भी ज्यादा स्मार्ट निकलेंगे। आप उन एनिमीज को डिफीट कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। पहले पहले मार्च तक वो एनिमी के वजह से आपके वर्क स्पेस में अगर कोई बिजनेस पार्टनर है, या फिर अगर आप लोग कोई प्रोजेक्ट अगर आप लोग ग्रुप में करते हो, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मार्स आपका 6th हाउस लॉर्ड है, वो आपके 7th हाउस ऑफ बिजनेस एंड पार्टनरशिप में आ रहा है। तो साल के शुरू में कुछ कुछ इश्यूज हो सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं कोई चीज को शुगर कोट नहीं करूंगी। बट जैसे ही उसके बाद जेमिनाई साइन में मूव करेंगे मार्स, तो क्योंकि एक परिवर्तन राजयोगा बन रहा है, तो उस सडन अप्स एंड डाउन्स को फेस करने के बाद ही आपको सडनली प्रमोशन या फिर कोई अच्छा गेन एंड अचीवमेंट आपको मिलेगा। आफ्टर दैट आपको, क्योंकि मार्स देखिए आपके मई 10 मई 2023 के ऑनवर्ड्स मार्स, जो कि आपका 6th हाउस रूलर है, वो आपके 9th हाउस में आ जाएंगे। तो इस वक्त अगर आपका करंट महादशा लॉर्ड, अंतरदशा लॉर्ड अगर इंडिकेशन दे रहे हैं, तो आपको अपने काम के वजह से किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पे ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है। बट यहाँ पे एक चीज है, जब आप ट्रैवलिंग करेंगे ना, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। हो सकता है कि आपको इमरजेंसी ट्रैवल करना है, टिकट नहीं मिल रहा है, या फिर होटल में रूम नहीं मिल रहा है, जहाँ पे आप गए हो वहां पे कोई काम नहीं हुआ। तो ये सब, या फिर रास्ते में ट्रैवल करते हुए आपको बहुत ज्यादा झगड़ा करना पड़ सकता है, क्योंकि मार्स डेबिलिटेटेड होंगे आपके 9th हाउस पे, एंड मार्स को कोई भी नीच भंग राजयोगा नहीं मिल रहा होगा। जुलाई का कुछ टाइम तक आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आफ्टर दैट जब मार्स आपके 6th हाउस में आ जाएंगे, मैं आपको डेट्स जो है वो थोड़ा बता देती हूँ। जून जुलाई के ऑनवर्ड्स ही होगा। ये देखिए, जून, सॉरी जुलाई, 10 जुलाई तक मार्स जो है वो आपका 6th हाउस लॉर्ड है। अब 6th हाउस जो है वो आपके डेली वर्क लाइफ, वर्क रूटीन को रिप्रेजेंट करता है, आपके वर्क स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, आपके एनिमीज को रिप्रेजेंट करता है, एंड ऑब्स्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो मोस्ट डेफिनेटली आपका 6th हाउस लॉर्ड बहुत ही स्ट्रांगली प्लेस्ड होंगे आपके 10th हाउस पे। तो इस वक्त भी आप देखेंगे कि ऑब्स्टिकल्स आएंगे। तो ओवरऑल 2023 में आपको ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा। ऑब्स्टिकल्स को डिफीट करने के बाद ही आपको गेन्स, अचीवमेंट एंड रिकॉग्निशन आपको मिलेगा।
तो जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, आपको सिर्फ उन ऑब्स्टिकल्स को कैसे आप डिफीट कर सकते हो, कैसे ओवरकम कर सकते हो, इन चीजों के ऊपर ही आपको ध्यान देना पड़ेगा। तब देखेंगे आप कि टाइम कैसे बीत रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। एंड जब वो उसका जो पॉजिटिव रिजल्ट आपके ऊपर आएगा ना, फिर आपको मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आपको अपने दिमाग को इस तरीके से समझाना है कि जो ऑब्स्टेकल आए देखा जाएगा, मैं संभाल सकता हूँ। एंड उसको कैसे ओवरकम करना है उसके तरफ आप ध्यान दीजिए। उसका जो भी रिवॉर्ड है वो नेचुरली आपके पास आ जाएगा 2023 में। ओके, तो ये रहा। एंड एक और चीज मैं आपको कहूंगी, आफ्टर 22 अप्रैल 2023 आपको अपने डेट्स के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप लोग लोन लेना चाहते हैं तो मोस्ट डेफिनेटली कितना लोन आप ले सकते हो और कितना आप लोग पे ऑफ कर सकते हो उसके ऊपर ध्यान रखकर ही आपको लोन लेना है, क्योंकि जुपिटर एक्सपैंड करता है। तो मोस्ट डेफिनेटली जुपिटर जैसे ही आपके 6th हाउस पे आएंगे, ऑलरेडी राहु तो वहां पे है ही, तो गुरु चंडाल योगा बन रहा है। साथ में देखिए सैटर्न का भी थर्ड एस्पेक्ट आपके 6th हाउस पे है। तो इस वक्त आप लोग विदाउट एनी थिंकिंग आप लोग लोन ले सकते हो। कि उस लोन को आप कैसे पे ऑफ करेंगे उसको बिना सोचे या फिर बिना प्रॉपर प्लानिंग किए। तो लोन लेने से पहले प्रॉपर प्लानिंग कीजिए कि आपके पास रिसोर्सेस कितना है, कितना आप पे ऑफ कर सकते हो, कितना मंथली ईएमआई होना चाहिए जो आपके सैलरी में, आपके पॉकेट में मतलब हिंड्रेंस ना डाले। इन सभी चीजों को कैलकुलेट करने के बाद ही आपको लोन लेना चाहिए। अदरवाइज लोन से दूर रहिए, वो लोन आपके लिए कार्मिक हो सकता है। अननेसेसरीली आप लोग डेट्स ले सकते हो जो कि मतलब जरूरी नहीं है। ओके, तो मेक श्योर आपको पता है कि कैसे आप डेट्स को पे ऑफ कर पाएंगे। तो ये रहा आपका करियर एंड फाइनेंस रिलेटेड रीडिंग 2023 के लिए। तो अब हम लोग बात करेंगे आपके रिलेशनशिप, पार्टनरशिप एंड लव लाइफ के ऊपर। ओके, अगर मैं आप रिलेशनशिप के बारे में बात करूं तो देखिए कम से कम मार्च के महीने तक, क्योंकि मार्स आपके जो 6th हाउस लॉर्ड है वो आपके 7th हाउस में रहेंगे। हालांकि वो 13 मार्च तक ही रहेंगे, उसके बाद वो आपके 8th हाउस में आ जाएंगे। बट देखिए मार्च के टाइम में क्या होगा कि वीनस जो कि आपका 7th हाउस लॉर्ड है वो आपके 6th हाउस में रहेगा, जिसके वजह से कम मार्च एंड या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स, इश्यूज या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे। ठीक है, अप्रैल के महीने में क्योंकि वीनस आपके 7th हाउस और आपके 7th हाउस में आ जाएंगे, मार्स का भी कोई एस्पेक्ट नहीं रहेगा आपके 7th हाउस पे, क्योंकि अप्रैल के महीने में ऑलरेडी मतलब 13 मार्च के ऑनवर्ड्स ऐसे ही मार्स आपके 8th हाउस में चले जाएंगे। तो इसके वजह से क्या होगा कि अप्रैल का महीना थोड़ा ठीक रहेगा। उसके बाद जैसे ही मई का महीना आएगा, 7th मई या फिर 6th में ऐसे टाइम के ऑनवर्ड्स, वीनस जो कि आपका 7th हाउस लॉर्ड है वो आपके 8th हाउस में आ जाएंगे विथ मार्स। तो इसके वजह से अगर आप लोग सिंगल हैं तो इस वक्त कोई हिडन रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका करंट महादशा लॉर्ड एंड अंतरदशा लॉर्ड क्या इंडिकेशन दे रहे हैं। अगर कोई नया रिलेशनशिप इंडिकेशन दे रहे हैं तो मोस्ट डेफिनेटली कोई नया इंडिकेशन आए, मतलब कोई नया रिलेशनशिप आएगा जो कि आप मतलब बहुत टाइम तक उसको, कुछ टाइम तक उसको आप हिडन रखेंगे, अपने फ्रेंड्स को भी शायद नहीं बताएंगे। बट अगर आप लोग एग्जिस्टिंग किसी रिलेशनशिप में है तो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में आइदर सडन अप्स एंड डाउन होगा, क्योंकि 8th हाउस का एनर्जी है, कुछ मारपीट भी हो सकता है क्योंकि मार्शियन एनर्जी है। तो मार्स जैसे लस्ट एंड पैशन को रिप्रेजेंट करता है, बट साथ ही में क्योंकि मार्स मतलब जेमिनाई में है एंड मार्स बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है जेमिनाई साइन में, क्योंकि मर्क्यूरी एंड मार्स वो दोनों एक्चुअली एक दूसरे के एनिमीज है। यहाँ पे एक सेविंग ग्रेस ये है कि मार्स एंड मर्क्यूरी के बीच में एक परिवर्तन राजयोगा बन रहा है, क्योंकि अगर आप लोग गौर से ख्याल करें तो देखिए मर्क्यूरी जो है वो इस टाइम पे एरीज साइन पे है, एंड मार्स मर्क्यूरियन मतलब मर्क्यूरी द्वारा रूल्ड हुआ ये जेमिनाई साइन पे है। तो ये दोनों एक दूसरे के हाउसेस को शेयर कर रहे हैं। तो ये एक परिवर्तन राजयोगा भी है, साथ ही में ये एक विपरीत राजयोगा भी है। दो योगा यहाँ पे बन रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि अगर कुछ प्रॉब्लम भी हुआ वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। एंड एंड रिजल्ट ये होगा कि आप लोगों के अंदर लस्ट एंड पैशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो इस वक्त कोई नया सीक्रेट अफेयर भी आ सकता है, और न तो आप लोगों के एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा मतलब रोमांटिकनेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लस्ट एंड पैशन बढ़ जाएगा इस वक्त। आफ्टर दैट फ्रॉम 10th मई 2023 आपका जो मार्स है
वो आपके 9th हाउस में मूव कर जाएंगे। देख लेते हैं विथ वीनस। तो यहाँ पर भी आप लोग देखिए कि इस वक्त आप लोग अपने पार्टनर के साथ किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस में ट्रैवलिंग कर सकते हैं, बट क्योंकि मार्स आपका 6th हाउस लॉर्ड है, तो इस वक्त ट्रैवलिंग के टाइम पे क्या है, तो जब आप अपने पार्टनर के साथ किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पे ट्रैवलिंग करेंगे तो वहां पे फाइट होने के चांसेस है, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग फाइट होने के चांसेस है। तो आपको थोड़ा अपने बिहेवियर के ऊपर एंड अपने कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग देखें तो नेचुरल 7th हाउस ऑफ लिब्रा में, जो कि कालपुरुष कुंडली में नेचुरली 7th हाउस ऑफ मैरिज, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप को रूल करते हैं लिब्रा साइन, उस वो आपके 12th हाउस में है एंड वहां पे केतु ऑलरेडी मौजूद है स्वाति नक्षत्र में। एंड वो 8 ऑफ जुलाई 2020 सॉरी 8 ऑफ जून 8 ऑफ जून या फिर 8 ऑफ जुलाई 2023 तक वो स्वाति नक्षत्र में रहेंगे, जिसका रूलर राहु है। तो नेचुरली राहु आपके 6th हाउस पे है, तो ऑब्वियसली अगर कोई ना कोई कार्मिक पार्टनरशिप है अगर, तो वो डिटैच होने के चांसेस है बिफोर 8 जुलाई 2023। अदरवाइज अगर वो टेस्ट ऑफ टाइम जो भी है, अगर आपका रिलेशनशिप पास हो गया उसमें, तो आपके अंदर आप लोग देखेंगे कि आप लोग बहुत ज्यादा अपने रिलेशनशिप को कैसे खूबसूरत बनाएंगे, इस चीज के ऊपर आप लोग काम करेंगे। आप अपने रिलेशनशिप की तरफ थोड़ा सैक्रिफिशियल काम करेंगे आप लोग। बट बिफोर दैट, क्योंकि केतु स्वाति नक्षत्र में है जो कि राहु द्वारा रूल्ड होता है, तो राहु नेचुरली आपके लग्न के लिए आपके 6th हाउस पे है, जो कि नेचुरली ऑब्स्टिकल्स एंड एनिमीज एंड फाइट एंड आर्ग्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एंड केतु जब स्वाति नक्षत्र में रहते हैं तो वो बहुत ही इंडिपेंडेंट मतलब रहने की कोशिश करता है। तो नेचुरली आप लोग अपने आप में ज्यादा ध्यान देंगे एंड थोड़ा सेल्फिश बिहेवियर भी कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने कहा कि अगर आप किसी के लिए कार्मिक है या फिर आपके लिए कोई कार्मिक है, तो वो रिलेशनशिप पक्का टूट जाएगा। बट अगर वो नहीं टूटा, अगर वो टेस्ट ऑफ टाइम में अगर पास कर गया, तो आप लोगों के अंदर बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब देखिए वीनस क्योंकि हर महीने ट्रांजिट करेंगे किसी ना किसी साइन पे, अब वो बीच बीच में रेट्रोगेट भी होंगे। तो इसीलिए देखिए, अगर इस एक वीडियो में मैं सब कुछ अगर मैं बताने बैठूं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को ऑन करके रखिए, क्योंकि मैं हर महीने में ट्रांजिट वीडियोस एंड ट्रांजिट के प्रेडिक्शन वीडियोस भी मैं बनाती हूँ। तो इस वजह से क्या होगा ना कि जैसे जैसे जिस किसी भी महीने में जो भी ट्रांजिट्स होंगे, मैं उस महीने में कुछ दिन पहले मैं ट्रांजिट वीडियोस एंड प्रेडिक्शन वीडियोस बना दूंगी, ताकि आप लोगों को पर महीने हर महीने आपको प्रॉपर गाइडेंस आप लोगों को मिलता रहे। ओके, तो इमीडिएटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो ओवरऑल मैं आपको कहूंगी कि आप लोगों का जो लव लाइफ है, जो रिलेशनशिप है, वो थोड़ा नोकझोंक से भरा होगा 2023, कभी खट्टा कभी मीठा। ठीक है, पर यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्योंकि आपका जो 5th हाउस लॉर्ड है, अब अगर आप लोगों का बच्चा है, तो बच्चे, क्योंकि आपका 5th हाउस लॉर्ड आपके 6th हाउस पे आ रहा है, तो आपके बच्चे के साथ आपके रिलेशनशिप में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, खास करके उनके एडुकेशन को लेके। तो अपने बच्चे की तरफ भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ओके, एंड साथ में क्योंकि सैटर्न आपके 4th हाउस पे आ रहे हैं, हालांकि वो एक्सॉल्टेड है, बट जैसे ही लाइक मार्स आपके 10th हाउस पे यानी साइन ऑफ लियो में आ जाएंगे जुलाई के ऑनवर्ड्स, तो आप लोग देखेंगे कि क्योंकि दो दो मेलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट आपके 4th हाउस पे आएगा, तो इस वक्त आपके माँ के साथ एंड आपके फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट एंड इशू हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप लोग ज्यादा डोमिनेंस या फिर एरोगेंस अपने घर में अपने माँ के साथ या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ना दिखाए तो ही बेहतर है, अदरवाइज उस चीज को लेके प्रॉब्लम हो सकता है। पर वो आर्ग्यूमेंट इस वजह से भी हो सकता है कि आपकी करियर सिचुएशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसके वजह से भी हो सकता है। तो मेक श्योर आप लोग अपने फैमिली की तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिए, हर वक्त काम की तरफ अगर ध्यान देंगे तो फैमिली लाइफ बिगड़ जाएगा। ओके, तो ये रहा आपका लव रिलेशनशिप प्रेडिक्शन फॉर 2023। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एडुकेशन को लेके। तो एडुकेशन में मैं पहले ही बोल रही हूँ कि क्योंकि आप 22 अप्रैल 2023 तक जो जुपिटर जो कि आपका 5th हाउस लॉर्ड है, वो आपके 5th हाउस में ही रहेंगे, तो उस वक्त एडुकेशन जो है वो अच्छा ही रहेगा। पर जैसे ही 22 जुलाई 2023 के ऑनवर्ड्स आपका 5th हाउस लॉर्ड जो कि एडुकेशन लॉर्ड है, वो आपके 6th हाउस में आ रहे हैं विथ राहु,
साथ में सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट भी है। तो इस वक्त आप अगर अपने एडुकेशन के लिए लोन लेना चाहते हैं तो बहुत ही सोच समझ करके आप लोग लोन लीजिए, अदरवाइज वो एडुकेशन लोन की वजह से बाद में दिक्कत हो सकता है। एंड अगर आप लोग एडुकेशन के लिए किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पे ट्रैवल करना चाहते हैं या फिर कुछ भी करना चाहते हैं, आप लोग देखेंगे कि एडुकेशन के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इस वक्त आएंगे। अगर आप लोग पेरेंट्स है, आपके बच्चे एडुकेशनल फील्ड में है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने बच्चे के लिए एडुकेशन लोन लेंगे, बट वो एडुकेशन लोन आप कैसे मतलब कैसे आप लोग उसका भरपाई करेंगे, कितना आप लोग महीने में उसका ईएमआई देंगे, प्लीज उसके लिए प्रॉपरली बजटिंग कीजिए, प्रॉपर कैलकुलेशन कीजिए, अदरवाइज वो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है जिसके वजह से भी आपके जो भी लाइक आपका चिल्ड्रन है उनके साथ आपका रिलेशनशिप खराब होने के चांसेस है। क्योंकि देखिए राहु जो है चीजों के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एडुकेशन में इटसेल्फ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकता है, क्योंकि गुरु चंडाल योगा बन रहा है, सैटर्न का भी थर्ड एस्पेक्ट आपके 6th हाउस पे है जो कि थोड़ा कार्मिक एस्पेक्ट है। तो इस वक्त एडुकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, पर अगर आप लोग डेडिकेटेड रहे तो इस वक्त एडुकेशन में ज्यादा मतलब जो भी सिचुएशन है ना वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएंगे। ओके ओके, तो ये रहा आपका एडुकेशनल रीडिंग फॉर द ईयर 2023। अब हम लोग आपके हेल्थ के बारे में बात करते हैं। देखिए हेल्थ के बारे में मैं अगर कहूँ तो पहले से ही राहु आपके 6th हाउस ऑफ हेल्थ इलनेसेस एंड डिजीज पे ऑलरेडी मौजूद है। हेल्थ क्योंकि क्योंकि राहु ऑलरेडी है, तो इस वक्त आपको लग सकता है कि आप लोग मतलब आप लोगों को कोई हेल्थ इशू हो ही नहीं सकता है, क्योंकि राहु इल्यूशन क्रिएट करता है। आइदर आपको ये फील होगा और नहीं तो कुछ छोटा छोटा थोड़ा सा पेट दर्द भी हुआ ना तो आपको लगेगा कि बाप रे क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, तो अननेसेसरी फियर भी आ सकता है आपके हेल्थ की वजह से। वो मतलब 22 अप्रैल 2023 तक ये इशू सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि उस वक्त आपके 6th हाउस में सिर्फ और सिर्फ मेलिफिक प्लैनेट्स का ही इफेक्ट रहेगा, क्योंकि राहु ऑलरेडी है। एंड आफ्टर 17 जनवरी 2023 सैटर्न जब आपके 4th हाउस पे आ जाएंगे, तो सैटर्न भी आपके 6th हाउस ऑफ हेल्थ एंड इलनेसेस एंड डिजीज पे मतलब वो भी अपना एस्पेक्ट देंगे। तो सैटर्न जिस किसी भी हाउस में जाते हैं, जिस किसी भी हाउस में वो दृष्टि डालते हैं, उन हाउसेस को रिलेटेड जो भी रियलिटी है उनके बारे में वो आपको चेक करवाते हैं। तो इस वक्त आप लोग देखेंगे कि आफ्टर 17 जनवरी 2023 आप लोग बहुत ही अपने हेल्थ की तरफ कंसर्न हो जाएंगे, या फिर ऐसा कुछ ना कुछ इंसिडेंट होगा, कोई ना कोई इवेंट ऐसा होगा जिसके वजह से आपको जोर जबरदस्ती डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, अपने हेल्थ चेकअप आपको करवाना पड़ेगा, जिसके वजह से अगर कोई छुपा हुआ डिजीज है, खास करके आप लोग देखेंगे कि राहु की वजह से बहुत टाइम ऐसा होता है कि क्योंकि राहु देखिए वायरसेस को रिप्रेजेंट करता है, तो वायरल फीवर या फिर वायरल कोई इन्फेक्शन हो सकता है, इन सभी चीजों की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, और न तो कभी कभी राहु क्योंकि वो इल्यूशन क्रिएटिंग है, वो छाया ग्रह है, तो राहु की वजह से कभी कभी क्या होता है कि कुछ इलनेसेस है पर वो दबा हुआ है, उसके बारे में आपको पता नहीं है। जैसे ही 17 जनवरी 2023 में सैटर्न आपके 4th हाउस पे आ जाएंगे एंड आपके 6th हाउस पे अपने थर्ड एस्पेक्ट से दृष्टि डालेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि कोई हिडन छुपा हुआ कोई भी डिजीज उस वक्त सामने आएगा, जिसकी वजह से आप लोग जाएंगे डॉक्टर के पास, अपना हेल्थ चेकअप करवाएंगे एंड जो भी डिजीज है उसके रिगार्डिंग आप लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करेंगे। अब जब जैसे ही जुपिटर आपके 6th हाउस पे आ जाएंगे, तो नेचुरली एक गुरु चंडाल योगा बन रहा है। तो इस वक्त कोई भी डॉक्टर को आप दिखाए तो सिर्फ एक डॉक्टर के ऊपर भरोसा करके आप लोग ना रहे तो ही बेहतर है। ओके, क्योंकि गुरु चंडाल योगा का मतलब कोई ना कोई मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है, ना तो फेक गुरु होता है। तो मतलब डॉक्टरी के भाषा में अगर मैं मतलब अगर इस एस्पेक्ट को अगर मैं मेडिकल लाइन में अगर मैं शिफ्ट करूँ, तो ऐसा हो सकता है कि किसी एक डॉक्टर शायद वो इंटेंशनली नहीं करेंगे, पर हो सकता है कि उनका डायग्नोसिस गलत भी हो सकता है। तो आपको मल्टीपल कम से कम 2 से 3 डॉक्टर के पास जाके सलाह लेना जरूरी है। अगर आपको आपका कोई अगर कुछ मतलब ज्यादा कुछ मतलब डिपेंडिंग अपॉन योर ओन हॉरोस्कोप, योर ओन महादशा एंड अंतरदशा, मतलब आपका कौन सा मतलब डिजीज है उसके ऊपर डिपेंड करके प्लीज कम से कम 2 या फिर 3 डॉक्टर के पास जाइए, सलाह लीजिए कि सेम वो लोग सेम कंक्लूजन दे रहे हैं या फिर नहीं। अगर वो लोग सेम कंक्लूजन दे रहे हैं, फिर जो भी डॉक्टर आपको अच्छा लगे आप उनसे डायग्नोसिस करवाइए, पर मेक श्योर कि आप लोग अच्छे से अपने हेल्थ का ध्यान रख रहे हो।
अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जुपिटर आपका 5th हाउस लॉर्ड है। तो आफ्टर बाइस अप्रैल 2023 अगर आपका कोई बच्चा है तो उनके भी हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ इश्यूज हो सकता है। एंड क्योंकि सैटर्न आपका फोर्थ हाउस आपके मेंटल हेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट करता है, तो इस वक्त ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई बीमारी की वजह से या फिर आपके घर में कोई बीमार है, इस चीज की वजह से आपका मेंटल पीस जो है वो इफेक्टेड भी हो सकता है। तो इस वक्त छोटा सा छोटा कुछ भी चीज हो, आपको प्लीज अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए एंड प्रॉपर अपना हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। सात्विक फूड लीजिए, क्योंकि जुपिटर एक सात्विक प्लेनेट है, वो आपके सेकेंड हाउस ऑफ फूड एंड स्पीच को रूल करते हैं। ओके, तो क्योंकि हाँ, आपके फैमिली मेंबर्स के भी हेल्थ में इशू हो सकता है, क्योंकि जुपिटर जो है वो आपके सेकेंड हाउस ऑफ फैमिली मेंबर्स, फूड एंड आपके वैल्यू सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त आपको सात्विक फूड लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने हेल्थ का ख्याल रखने के लिए, एंड अपने फैमिली मेंबर्स की तरफ, अपने माँ की तरफ, अपने बच्चे की तरफ, सब किसी की तरफ आपको ध्यान देने की जरूरत है। अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है जो कि आपके मेंटल हेल्थ को इस वक्त इफेक्ट कर सकता है। ओके, तो आई रियली होप कि आपको इस वीडियो से बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, करके बताइए, एंड मुझे कमेंट करके बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मुलाकात होगी आप सभी लोगों से मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।